अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास में और माइट। इससे पहले हम लोगों ने दो मॉडल एक्सेलरी वर्ब्स पढ़े थे, एक केंता और एक कुत्ता। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। तो है क्या मैं से क्या मुराद है, हो सकता है या शायद। अब मैं किस लिए इस्तेमाल होते हैं? मे इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? मे इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी। अब भी कौन सी पॉसिबिलिटी के लिए, कौन सा इम्कानात के लिए? जैसे हम लोग कहते हैं कि हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, मे इज यूज्ड है फॉर हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी। हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी से क्या मुराद है? ऐसे इम्कानात जिसकी ओवरऑल परसेंटेज या एवरेज कहे से वो ज़्यादा हो, वैसे इम्कानात जो है ना वो 50-50 होते हैं। तो हम लोग इसका एग्जांपल कैसे देख सकते हैं? अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, इट में रेन टुडे। इट में रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो जाए। अभी यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी बारिश की? यहाँ पे हमारे पास 50% है। 50% है कि हो सकता है बारिश हो जाए और हो सकता है बारिश भी ना हो जाए। ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। दूसरी हमारे पास परमिशन, किसी से इजाजत मांगना या किसी को इजाजत देने के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी को इजाजत देना है तो हम लोग क्या कहते हैं? यू मे कम इन। यू मे कम इन, आप आ सकते हो, आप अंदर आ सकते हो। या दूसरा है, आप कह सकते हो ही मे गो। ही मे गो, वो जा सकता है। यहाँ पे परमिशन, इजाजत लेने और देने के लिए लफ्ज या मॉडल वर्ब क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? में। आप लोगों का सवाल होगा कि सर हम लोग कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन आई गो, यू कैन गो। लेकिन एक चीज है, में हमारे पास फॉर्मल है, में हमारे पास फॉर्मल है और कैन हमारे पास इनफॉर्मल है। मीनिंग दोनों की सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन यहाँ पे में क्या है? फॉर्मल है और कैन क्या है? हमारे पास इनफॉर्मल है। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर हेल्पलेसनेस, मिसाल किसी की मजबूरी हो, कोई बेबस हो। मिसाल, इसकी मिसाल मैं देता हूं, सही है। आई मे हैव टू गो। आई मे हैव टू गो, इससे मिसाल क्या है? आई मे हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। इससे मुराद ये है कि मेरी कोई मजबूरी है, मजबूरी के तहत मैंने जाना है कहीं पे। अदरवाइज अगर मजबूरी ना हो तो फिर क्यों जाएगा? तो ये रही हमारे पास में। इसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, एक पॉसिबिलिटी है, एक परमिशन है और एक हेल्पलेसनेस है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है, फोर्थ है, वो हमारे पास प्रे। मोस्टली हम लोग में जो है ना वो प्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? यूज फॉर प्रे। प्रे आर कर्स, प्रे आर कर्स। प्रे के तौर किसी को पता है कि प्रे मीन्स दुआ देना, कर्स मीन्स बददुआ देना। जरूरी नहीं है कि हम लोग किसी को दुआ दे रहे हैं, सही है, लेकिन आजकल बदकिस्मती से हम लोग बददुआ भी देते हैं। तो मे का सेंटेंस, प्रे का सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं? जब किसी को मे यू लिव लॉन्ग, ये बात है। मे यू लिव लॉन्ग, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये हमारे पास रही ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हमारी है दुआया जुमले, जिसमें हम लोग किसी को दुआ देते हैं या अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। यहाँ पे यू मे लिव लॉन्ग, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, ये हमारे पास क्या रही? दुआ रही। फिर अगर बदुआ की बात की जाए तो मे ही डाई सून, अल्लाह करे वो जल्दी
मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, हम तो हमें नहीं देनी चाहिए बदुआ किसी को, लेकिन सेंटेंस आ गए तो वी कैन यूज द वर्ड डाई फॉर अ पर्सन। ये रही हमारे पास मे। अब चलते हैं माइट की तरफ। माइट क्या है? माइट और मे बोथ गिव सेम मीनिंग, लेकिन माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। एज यू नो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कैन कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वेल। आगे बात समझ। तो ये हम लोग माइट इज यूज फॉर व्हाट? पॉसिबिलिटी। यहां पे भी हम लोग लफ्ज पॉसिबिलिटी यूज कर सकते थे, लेकिन ये कौन सा है? वहां पे हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, यहां पे लेस या वीक, लेस डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी। मिसाल कैसे? अगर एक चीज की इम्कानात 50% हो पॉसिबिलिटी, तो इसको भी कहा जाता है। अगर एक सी चीज की इम्कानात 30% हो, 30% हो, ये भी पॉसिबिलिटी कहा जाता है। लेकिन एक आईआर है, जो आईआर है उसके लिए लफ्ज हम लोग में इस्तेमाल करते हैं। जो वीक है या लेस डिग्री है, जिसकी इम्कानात कम हो, उसके लिए हम लोग लफ्ज माइट इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल, आज बिल्कुल बादल है नहीं, क्लाउड्स है नहीं आसमान पे, तो हम लोग कह सकते हैं, थोड़े थोड़े से है, तो हम लोग कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। हो सकता है आज बारिश हो जाए, लेकिन यहां पे 30% जो है ना, वो जो डिग्री बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, वो कितनी? 30। और में कितनी थी हमारे पास? 50। फिर उसके बाद हमारे पास ये माइट क्या है? पास्ट ऑफ कैन। यानी हम लोग माइट को एज अ फास्ट फॉर्म ऑफ कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? ही सेड, उसने कहा, he might come now, he said he might come now। उसने कहा हो सकता है वो अभी आ जाए, हो सकता है वो आ जाए। इससे मुराद एक हमारे पास ही सेड, ये रही हमारे पास माइट में, इससे मुराद पास्ट में रहा, तो इसीलिए इसका जो एक पार्ट है, कंपोनेंट है, रिपोर्टिंग स्पीच है, वो किस चीज में रही? पास्ट में। बाकी उसमें हम लोगों ने माइट इस्तेमाल किया। इससे मुराद ये है कि में और माइट में सिर्फ ये फर्क है, वो लेस, वो ज्यादा पॉसिबिलिटी, इम्कानात ज्यादा हो, ये कम हो। ये फॉर्मल है और ये माइट क्या है हमारे पास? इनफॉर्मल है। ये हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये पास्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? कम है। तो होप दैट आज के लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी नहीं क्वेश्चन था तो यू मे आस्क एनी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।